ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है, इसमें हम अपना आगे का टॉपिक देखते हैं। चलिए, अभी जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बहुपद का वर्गीकरण करेंगे। जितने भी बहुपद होते हैं ना, उसका वर्गीकरण किया गया है, दो आधार पर किया गया है। एक तो पद के आधार पर किया गया है, दूसरा घात के आधार पर किया गया है। तो चलिए हम पहले पद के आधार पर देखते हैं ना। तो मैं पहले ऊपर लिख ले रहा हूँ क्या, बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण। चलिए अब हम देखते हैं किसके आधार पर, पहले देख ले, ये पद के आधार पर है ना, पद के आधार पर। चलिए इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। चलिए अब हम इसको पद के आधार पर बंटवारा कर रहे हैं। तो चलिए पहला नंबर पे जो होता है वो हमारा होता है एक पदी बहुपद है ना, एक पदी बहुपद। चलिए एक पदी बहुपद, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल बोलते हैं इसको, है ना। चलिए अब ये एक पदी बहुपद होता क्या है, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। अब हम देख लेते, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे में हो जाएगा ये, जैसे कि 2x हो गया है ना, ये एक पद ही है ना, इसमें एक ही पद है ना। और दूसरा ये एग्जाम्पल देख लीजिए, -2xyz है ना, इसमें अभी एक ही पद है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का निशान भी नहीं है ना, और समान पद भी नहीं है जो जुट उठ जाए, वो हम जोड़ने उड़ने का बाद में सीखेंगे। वैसे अभी देख लीजिए, ये एक पद है, ये भी एक पद है। अगर तीसरा लिखेगा तो -3y है ना, ये भी सब ये एक पद है ना, तीनों में मैंने एक पद लिया, ये एक पदी का उदाहरण हो गया है ना। अब हम देखते हैं ये दूसरा होगा द्विपदी बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायनोमियल्स है ना। चलिए तो इसको वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। चलिए अब हम इसका भी उदाहरण देख ले रहे हैं ना। जैसे में हो जाएगा क्या, जैसे में 2x + 3 है ना, ये, और ये भी हो सकता है 5x² + 6x है ना, इस तरह से ये दो पद हो गया। और तीसरा आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, 6x + 9, कुछ भी लिख सकते हैं ना, जिसमें सिर्फ दो ही पद रखना है ना, द्विपदी हो गया। तीसरा त्रिपदी बहुपद। चलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। चलिए वैसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, जैसे में लिखेंगे तो तीन पद डाल देंगे, जैसे कि 2x² + 3x + 4 है ना, ये डाल दिया है ना। दूसरा आप डालिएगा तो ये हो जाएगा है ना, 3x + 5y, और यहाँ पर 9 डाल दे रहा हूँ, या कुछ भी आप डाल सकते हैं, 9z है ना। चलिए यहाँ पे तीन पद डालना है तो 4x + 5y + 3z है ना, इस तरह से डाल दीजिए। ये तीन पदी का उदाहरण हो गया है ना, हमने देख लिया। अब हम घात के आधार पर करते हैं ना। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए अब हम बहुपद का वर्गीकरण घात के आधार पर करते हैं ना। तो चलिए घात के आधार पर है ना, घात के आधार पर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ किसके, पावर है ना,
पावर, सॉरी POWER है ना। चलिए अब करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है सबसे पहला एक घात ये, जिसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं ना। एक घात वाले को हम डायरेक्ट बोलते हैं क्या, रैखिक बहुपद है ना, बहुपद। मतलब इंग्लिश में बोलेंगे लाइनियर पोलिनोमियल्स है ना। चलिए अब देखते हैं इसको। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो, है ना, एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा नंबर, सॉरी पहले इसका हम क्या देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं ना। तो जैसे में देख लीजिए, जैसे में 3x + 2, ये इसमें देखिए यहाँ पे घात क्या है, 0 है। इस पद का घात 0 है, इस पद का घात 1 है। इसका अधिकतम घात क्या है, ये 1 है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया ना। आप एक दो और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि 3y है ना, ये हमारा क्या हो गया, रैखिक बहुपद। और अगर आप और लिखिएगा तो -4x और +3 लिख दीजिए, है ना, ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। या फिर 3y ही लगा दीजिए ना। इसका अधिकतम घात क्या है, उस बहुपद का क्या है, 1 है। तो ये हो गया, अगर अधिकतम घात सिर्फ 1 ही हो तो वो क्या रह जाएगा, रैखिक बहुपद। अब हम दूसरा देख लेते हैं। ये हो जाएगा द्विघातीय बहुपद है ना। इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है ना, पोलिनोमियल्स। तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे द्विघातीय ये बहुपद कहते हैं। चलिए जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे में देख लेते हैं, जैसे 2x² + 3x + 2। जिसमें देखिए घात तो 1 भी है, 0 भी है, लेकिन अधिकतम घात क्या है हमारा, 2 ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद है ना। अब देख लेते हैं दूसरा, ये 4xy + 2x + 3। इसमें भी इस बहुपद का भी घात क्या हो गया, अधिकतम। ये देखिए 1 जुट करके 2 हो जाएगा ना, तो ये भी हमारा द्विघातीय बहुपद हो गया। तीसरा लिख दे रहा हूँ, 4x + 3y का पावर 2 और +3 है ना। तो उसका भी अधिकतम घात क्या है, ये देखिए y का पावर 2 है ना, चर का घात ही हमें सिर्फ देखना है। तो वो क्या आ गया, वो भी द्विघातीय का उदाहरण हो गया हमारा। अब हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा त्रिघातीय बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्यूबिक CUBIC है ना, CUBIC, क्यूबिक पोलिनोमियल्स है ना, पोलिनोमियल्स। चलिए अब इसको देखते हैं। वैसा दिख रहा है, हाँ चलिए वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। चलिए अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। इधर देख ले रहा उदाहरण है ना, जैसे देख लीजिए, जैसे में हो जाएगा 3x का पावर 3 + 2x + 2 है ना। ये हमारा हो गया, ये अधिकतम घात 3 है ना। दूसरा में अगर आप लिखिएगा 2x² y + 3y + 2 है ना, इस तरह से रहे। तो ये भी क्या हो गया, अधिकतम घात क्या है, ये अधिकतम 2 1 3 जुट करके हो जाएगा ना। 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 तक अगर अधिकतम घात 3 है तो त्रिघातीय बोलेंगे, है ना। अब एक और एग्जाम्पल अगर दिख रहा हो तो ये क्या हो जाएगा, 4x y z है ना + 2x है ना। ये भी हमारा क्या हो गया, इसका भी अधिकतम घात क्या है,
दिख रहा है ना। इसका भी अधिकतम घात देखिए, x का घात 1, y का घात 1 और z का घात 1। तो जो अधिकतम पद का ही घात ना, जिस पद का घात अगर सबसे अधिक है उसी पद का घात क्या होता है, बहुपद का घात कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यही पद जो है बहुपद का घात हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1 1 2 और 2 1 3, इस बहुपद का घात क्या हो गया, 3 हो गया है ना। वहाँ पे तो एक ही है, तो यही ना हो गया बहुपद का घात। तो ये क्या हो गया, अधिकतम घात 3 है, तो ये क्या हो गया, त्रिघातीय हो गया है ना। चलिए, हमने घात के आधार पर भी देख लिया और क्या बोलते हैं, पद के आधार पर भी देख लिया। दो ही आधार पर बंटवारा किया गया है जो कि हमने देख लिया है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अभी हमें पढ़ना है बहुपद का शून्यक, है ना। चलिए ये हमारा टॉपिक है बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, शून्यक है ना। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स है ना, पोलिनोमियल्स है ना। चलिए ये बहुपद का शून्यक जो होता है ना, जो बहुपद का शून्यक आता है उसे ही हम बोल सकते हैं क्या, कि समीकरण का मूल, है ना। उसे ही हम बोल सकते हैं समीकरण का मूल, है ना। तो इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, ये रूट ऑफ इक्वेशन, है ना। चलिए इक्वेशन सेम चीज़ होता है, जो हमारा बहुपद का शून्यक आएगा ना वही हमारा क्या बोलते हैं, समीकरण का मूल आ जाएगा, है ना। सेम चीज़ होता है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ही कवर कर, एक ही साथ लिख दिया है ना। आपके बुक में भी से एक ही साथ दिया गया है ना। तो चलिए वही लिख दे रहा हूँ। अगर कोई बहुपद दिया रहे, जैसे कि बहुपद दिया रहे x² और प्लस या माइनस 9 और इसका बोले शून्यक ज्ञात करने को, तो शून्यक होता क्या है वो हम पहले पढ़ लेते हैं ना। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, x² -9 है हमारा, है ना। चलिए तो मैं इसको मिटा करके आप लिख दे रहा हूँ कि बहुपद का शून्यक होता क्या है। तो चलिए मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। ये चर का वह मान जो बहुपद को जीरो के शून्य के बराबर कर दे, है ना। शून्य के बराबर कर दे उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं ना, शून्यक कहते हैं। जैसे कि मैं एक बहुपद लिया था x² -9, है ना। चलिए तो अब इस बहुपद का या चर का मान क्या रखूँ जो हमारा ये बहुपद जीरो हो जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर 9 हमें मिल जाता तो 9 में से 9 घटाने पर हमें 0 मिल जाता ना। तो यहाँ पर क्या रखूँ जिसका वर्ग 9 आ जाए, तो 3 रखूँगा तो 3 का वर्ग हमें 9 मिल जाएगा और 9 में से 9 घटाऊंगा तो हमें 0 मिल जाएगा ना। अगर 3 रखूँ तो 3 का वर्ग करने पर हमें 9 मिल जाएगा ना, और उसमें से 9 घटाऊंगा, ये 9 जो है सो हाँ, तो ये 3 3 9 में से 9 गया तो 0। मतलब चर जो है हमारा x, उसके यहाँ पर 3 रखूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, बहुपद का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब चर का वह मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे उसे बहुपद का क्या बोलते हैं, शून्यक कहते हैं ना। चलिए तो हमारा चर का क्या मान आ गया, 3, तो इसका बहुपद का शून्यक क्या आ गया, बहुपद का शून्यक हमें 3 मिल गया है ना। बहुपद का शून्यक क्या आ गया, बहुपद का शून्यक 3 मिल गया है ना, 3 मिल गया। चलिए लेकिन हम निकालेंगे कैसे, हर बार तो हम दिमाग लगा नहीं सकते कि क्या डालो वहाँ पर, है ना। तो बहुपद निकालने का एक तरीका है, शून्यक निकालने का एक तरीका है। शून्यक निकालना है, इसलिए हम जिस भी बहुपद का शून्यक निकालने को बोले तो आप उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे। शून्यक निकालने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे। तो हमारा बहुपद यही है ना, इसका शून्यक निकालना है। तो x² -9 आप बराबर कर देंगे 0 के, अब हम निकालेंगे इसका शून्यक। तो क्या है, इधर x² है तो x² रहने दे रहा हूँ, इस -9 को उधर भेज दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में 9 हो जाएगा ना। ये 0 + 9 ही हो जाएगा ना। अब देखिए ये स्क्वायर जो है उसको मैं उधर भेज दे रहा हूँ, है ना। तो x का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो देखिए प्लस और माइनस दोनों लग करके रूट लग जाएगा उधर, है ना। स्क्वायर पावर 2 है ना, तो उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9, रूट के अंदर 9। और जब स्क्वायर जाता है उधर तो क्या होता है, प्लस माइनस दोनों निशान के साथ जाता है। तो ये देखिए हमारा क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया, x का मान, चर का मान हमारा क्या आएगा, प्लस और माइनस दोनों में √9 का मान क्या आता है, 9 का वर्गमूल हमें 3 मिल जाएगा, है ना। तो मतलब अगर आप यहाँ पर प्लस या माइनस में 3 रखे, है ना, प्लस या माइनस में 3 रखे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका शून्यक निकल जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया, इसका शून्यक क्या आ गया, 3 आ गया, है ना।
ये बहुपद का शून्यक क्या हो गया, वहाँ पे हमने लिख ही दिया है, बहुपद का शून्यक हमारा क्या आ गया, 3 आ गया है ना। तो इस तरह से आपको अगर और भी दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, उस बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे है ना, और निकाल लेंगे तो आपका शून्यक निकल जाएगा है ना। चलिए यही हमारा हो गया है ना। चलिए और एक चीज़ जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया कि इसको समीकरण का मूल क्यों कहते हैं। तो समीकरण का मूल देखिए, आप x² - 9 बराबर 0 है, तो ये समीकरण को संतुष्ट कब करेगा, मतलब x² - 9 0 के बराबर कब होगा, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान हम क्या रखेंगे, x ये जो चर जो है, चर का मान हम क्या रखेंगे, प्लस या माइनस 3 रखेंगे है ना। इसलिए सेम चीज़ ये है, अगर इस समीकरण को संतुष्ट कब करेगा, जब हम इसका मान क्या रखेंगे, ये चर का मान प्लस या माइनस में 3 रखेंगे, तो है ना। तो सेम ही चीज़ होता है ये। अब हमारा ये हो गया। अब हम अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, वो है हमारा बहुपद का मानक रूप है ना। चलिए तो ये हमारा हो जाएगा बहुपद का मानक रूप है ना। मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स है ना, पॉलिनोमियल्स। चलिए ये हमारा हो जाएगा ना बहुपद का मानक रूप है ना। ये होता है क्या है, देखिए तो मैं पहले लिख दे रहा हूँ है ना। देखिए लिख रहे हैं बहुपद के पदों को उसके घातों के बढ़ते या घटते क्रम में लिखने से क्या, ये बहुपद का मानक रूप प्राप्त होता है ना। चलिए जैसे कि कोई बहुपद दिया रहे है ना, इस तरह से 4x² + 3x का पावर 3 है ना, उसके बाद रहे 2x है ना, उसके बाद रहे क्या रहे, उसके बाद रहे 5 है ना। चलिए इस तरह से रहे, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कब बदल पाएंगे। देखिए चर के घात या पद के घात है ना, पद का घात बढ़ते या घटते क्रम में लिख करके। तो पद का घात देखिए सबसे अधिक घात किसे है, मैं घटते क्रम में लिख दे रहा हूँ ना, आप चाहे तो बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं ना, मैं घटते क्रम में लिख दे रहा हूँ। तो देखिए इस व्यंजक को लिख रहा हूँ है ना। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे घात 2 है इस पद का और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे तो बढ़ा लेकिन यहाँ पे फिर घट गया है ना। तो कोई यानी कि मानक रूप में नहीं है ये। तो मैं इसको बदलूंगा कब, जब पद का घात या तो बढ़ते क्रम में रहेगा या तो घटते क्रम में है ना। तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए सबसे बड़ा लिखूंगा, सबसे बड़ा घात ये है 3 है, तो ये मैं 3x का पावर 3 लिख दिया है ना। उसके बाद ये वो प्लस में ही था तो प्लस में है ना। अब ये देखिए ये प्लस में क्या हो जाएगा, 2 वाला ना, 3 के बाद 2 ही ना, तो ये क्या आ जाएगा 4x का पावर 2। उसके बाद ये 1 वाला, 2 के बाद 1 वाला, तो 2x हो जाएगा। उसके बाद ये 5 है ना। इस तरह से बढ़ते या घटते क्रम में घातों के अनुसार है ना, घात के अनुसार बहुपद के पदों को उसके घातों के बढ़ते क्रम है ना, घात बढ़ते या घटते क्रम में, घात बढ़ रहा है, ये यहाँ पे बड़ा है उसके बाद छोटा हुआ है ना, घट रहा है, ये घट रहा है, घात बड़ा है उसके बाद छोटा हुआ, उसके बाद और छोटा हुआ, उसके बाद और छोटा हुआ है ना, मतलब क्या घटते क्रम में हमने लिख दिया। तो ये हमारा बहुपद का मानक रूप प्राप्त हो गया। इस तरह से एक और देखिए, ये हमारा मानक रूप है ना, मानक रूप में है। अब हम अगला एक और देख लेते हैं। अगला अगर इस तरह से रहे, ये 2xyz प्लस 3x² प्लस 3y प्लस 2xy इस तरह से रहे। अब इसको मानक रूप में बदलने को बोले तो आप देखेंगे किस पद का घात सबसे अधिक है, पहले मैं इसको घेर दे रहा हूँ ना, इसको मानक रूप में अभी बदलेंगे। तो सबसे अधिक घात वाला हमें लग रहा है, देखिए ये 1 1 1 मतलब 3 है, ये देखिए 2 2 4 1 5, इसका घात 5 है, ये ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद 1 ही है, उसके बाद 1 1 2 ही है, तो 5 वाला सबसे अधिक घात है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 3x² y² है ना। और उसके बाद ये प्लस में ही था तो प्लस में ही रहने दिया। उसके बाद क्या होगा, 5 के बाद ये 3 वाला होगा, तो प्लस में लिख दे रहा हूँ, ये क्या प्लस में है, इसलिए प्लस में ही है इसलिए प्लस लगाया हूँ। उसके बाद क्या 2xyz है, उसके z। उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए ये 1 है, ये 2 है, तो 2 वाला है ना, घटते क्रम में लिख रहा हूँ। 5 के बाद 3 के बाद 2 वाला होगा, तो 2xy है ना। और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 3y है ना। तो आप
पद का घात जो है ना बढ़ते या घटते क्रम में लिख देंगे तो वही आपको मानक रूप दे देगा, है ना। तो ये हमारा मानक रूप में हो गया, मानक रूप है ना, मानक रूप है, मानक रूप में हमें मिल गया। तो चलिए अब हम अपनी अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2 का 1 करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।